अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो एक नया नोटिफिकेशन आया जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें रीच आउट कर रहे हैं कि क्लियर वैकेंसी राउंड में जो आया है कि क्लियर वैकेंसी राउंड 2 पीजी 2024 से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। क्या है, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक पीडीएफ ओपन होता है जिसमें बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट है, कोटा की लिस्ट है, ब्रांच है, कैटेगरी है और टोटल सीट्स हैं। तो हमने इस पीडीएफ का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे जाना कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है हमारे साथ और राउंड 2 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं, क्या क्या स्टेट्स में ऑप्शन बचे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे क्या चांसेस इंक्रीज होंगे उसकी वजह से, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा, वो ये कि आप देखेंगे यहाँ पे पेज 1 ऑफ 652 लगभग 10,000 रोज हैं इस पीडीएफ में और आप देखेंगे कि बहुत सारी सीट्स खाली हैं बहुत सारी स्टेट्स में, जो कि यूजुअली मैंने पैटर्न नहीं देखा था, लेकिन इस साल मैं अगर देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सीट्स खाली हैं। अब उसका एनालिसिस हमने जो किया, हमने एनालिसिस अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले एनालिसिस जो हमने किया हुआ है वो है आपका क्लियर वैकेंसी इन ईच स्टेट फॉर कैटेगरी। अगर मैं हर कैटेगरी की बात करूं तो जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो खाली हैं, मतलब क्लियर वैकेंसी है, वो है 2349। जनरल कैटेगरी के लिए 1618। इस हिसाब से आप ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का बाइफर्केशन देख सकते हैं कि टोटल सीट्स में से कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में खाली हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे महाराष्ट्र है लगभग 2300 सीट्स खाली हैं। फिर मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं तो लगभग 1700 सीट खाली हैं। तमिलनाडु की लगभग 1500 सीट्स खाली हैं और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे लगभग 1080 सीट खाली है, या फिर आंध्रा में बात करेंगे 747 सीट्स खाली हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है और पर्सनली मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली अब हमारे पास क्या चांसेस हैं, क्योंकि देखिए ये जो बाइफर्केशन है ये सिर्फ और सिर्फ टोटल वेकेंट सीट का या फिर जो क्लियर सीट्स हैं उनका है। अगर मैं नीचे आता हूं इसी पेज में तो हमने एक और बाइफर्केशन दिया है आपको, कोटा वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप देखें महाराष्ट्र में लगभग 1037 सीट्स ऑल इंडिया कोटे पे अवेलेबल हैं। 1037 सीट्स ऑल इंडिया कोटे पे अवेलेबल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लगभग 666 सीट्स अवेलेबल हैं ऑल इंडिया कोटे पे। तमिलनाडु, कर्नाटका सेम सिचुएशन चल रही है ऑल इंडिया कोटे पे। फिर महाराष्ट्र में डीएनबी कोटे की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 498 सीट्स खाली हैं। कैटेगरी वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी वाइज डिटेल्स तो आपको वो दिख ही रहे हैं। सेम चीज़ मध्य प्रदेश की बात करूं, वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो सारी स्टेट्स का हमने यहाँ पे एनालिसिस किया जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जो देखा वो देखा कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे पेड सीट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 पेड सीट इन द सेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स होती हैं वो महाराष्ट्र स्टेट में खाली है। मतलब स्टूडेंट्स का जो प्रेफरेंस है वो यूजुअली अभी हम जो देख रहे हैं वो महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छोड़ के या तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाने का हो रहा है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाने का हो रहा है या फिर वो अदर स्टेट्स में कॉलेजेस देख रहे हैं। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, क्योंकि एक शॉकिंग फैक्ट है अगर मैं बात करूं 387 सीट्स राउंड 1 के होने के बाद, स्पेशली जब काउंसलिंग इतनी ज़्यादा डिले चल रही है। अब एक रीज़न स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है कि हम शायद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, हम नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे तो उस हिसाब से काफ़ी सारी सीट्स खाली रह जाएंगी इस सिचुएशन में, तो लोअर जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी और लो भी हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ पेड सीट की अगर मैं बात करूं। फिर फर्दर आप देखेंगे कर्नाटका में अराउंड 377 ये मैनेजमेंट सीट जो पेड सीट टेक्निकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स खाली है। फिर हम आगे आते हैं तमिलनाडु आप सिचुएशन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी, बिहार, सारी स्टेट्स का आपको डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड समझ में आ रहा है कि कितनी सीट्स खाली है और आपके पास क्या चांसेस हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में क्या चांसेस हैं, क्योंकि ये क्लियर वैकेंसी की सीट्स है। फिर इसके बाद हमने एक और फर्दर एनालिसिस किया। उस फर्दर एनालिसिस में हमने देखा कि किस ब्रांच के लिए कितनी सीट खाली है, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि क्या जो मेरी फेवरेट ब्रांच है, जो ब्रांच मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसी पेज में हमने फिर ब्रांच वाइज बाइफर्केशन भी दिया है। तो आप एग्जाम्पल के लिए देखिए एमडी एनेस्थीसियोलॉजी 1167, अगेन
इसमें सारे कोटा इंक्लूडेड है, मैंने इसमें कोटा वाइज बाइफर्केशन आपको नहीं दिया है, तो टोटल सीट्स आपको दिख रही हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रहा है क्लियर वैकेंसी होने के बाद, क्या सिचुएशन चल रहा है क्लियर वैकेंसी होने के बाद। और अगेन ये पूरा बहुत बड़ी टेबल है, इसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस बार क्या आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज़, अगर हम कट ऑफ का डिस्कशन करें तो इस हिसाब से कट ऑफ हल्का सा लो ही रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सीट्स वेकेंट हमें दिखाई दे रही हैं, जिस हिसाब से ये जो सीट्स हैं जो हमें वेकेंट दिखाई दे रही हैं, इसके बेसिस पे जो मुझे लग रहा है पर्सनली, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं। अगेन सिचुएशन यही है, एक नोटिफिकेशन भी आया कि नीट पीजी कब होने वाला है 2025 में, तो उस हिसाब से हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक सीट में एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप सारे डिटेल्स आपको मिल गए होंगे। क्लियर वैकेंसी की मतलब ही ये होता है कि इसमें कोई सीट्स फिल नहीं हुई हैं, तो आपके लिए वो सीट ओपन है। तो इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.